Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today starting with very new topic chapter 8th, and today we are going to do its introduction. Your chapter name is Introduction to Trigonometry. Okay बच्चे, so very new concept and the very new chapter. Pay attention. हम आज इसकी इंट्रो करेंगे बच्चे. इंट्रो पे ही आपको ये लगा लो, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया, आपको ये लगा लो चैप्टर समझ में आ गया, राइट. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से समझते जाना है, राइट. सो ट्रिग्नोमेट्री बच्चे, आपने नाम सुना ही होगा पहले. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बच्चे? कोई भी अगर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, सपोज it's a triangle, right angle triangle, right? Okay, तो इसमें क्या होता है? This is A, B and C. Trigonometry बच्चे बेसिकली क्या है? Which provides relation between the sides and the angles of the triangle. जो एक sides और angles में relation define करती है, that is trigonometry. ओके अगर अब आपसे कोई पूछ ले तो जस्ट सिंपल इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट. नाउ कम डायरेक्टली टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ओके राइट बच्चे, बेसिकली देयर आर 6 रेशियोज वी यूज. साइन थीटा, इसको बच्चे हम थीटा बोलते हैं. थीटा इज THET, थीटा. ओके, साइन थीटा, कोस थीटा, राइट, साइन कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट. ऑलराइट बच्चे, ये आपकी 6 रेशियोज होती हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करेंगे. फाइन. नाउ अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये होता है हमारा 90 डिग्री एंगल. ओके सुना. अब आपने पाइथागोरस थ्योरम की होगी. पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें एक हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, राइट. ये कर रखा आपने. अब इसमें भी वही कंसेप्ट यूज करना है. जो आपको एंगल दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें लेकर चलना है. बट बाय चांस आपको यहाँ पर एंगल सी दिया हुआ है, थीटा. ओके, एंगल सी इज थीटा, वी ड्रॉ लाइक दिस. ये आपको थीटा गिवन है. तो हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चे, जहाँ जिस लाइन पर आपको 90 डिग्री प्लस थीटा हो उसको हम क्या लेकर चलते हैं? बेस. ठीक है. जिस बाय चांस ये थीटा अगर यहाँ गिवन होता तो जिस लाइन पे दोनों एंगल होते हैं वो हमारा बेस होता है, तब ये बेस हो जाता. राइट नाउ BC इज योर बेस. परफेक्ट. एंड जिस लाइन पर आपका एंगल है 90 डिग्री एंगल और थीटा गिवन है वो बेस. जिस पे जस्ट 90 डिग्री है वो आपका होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम P से शो करते हैं. बेस को हम B से, परपेंडिकुलर को P से. एंड द लाइन विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो ऑपोजिट होती है, दिस वन, दिस इज योर हाइपोटेनियस. अच्छे से समझ आ गया कंसेप्ट बच्चे? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस. ओके, 90 डिग्री से ऑपोजिट, जिसको 90 डिग्री किसी भी साइड से टच ना करे, दैट इज योर हाइपोटेनियस. जहाँ पे दोनों एंगल्स हों वो बेस एंड द अदर वन इज योर परपेंडिकुलर. ओके, नाउ कम टू रेशियोज. रेशियोज में क्या होता है बच्चे? एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, ये कंसेप्ट पहले ही सीख लो. पंडित, P फॉर पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, राइट. पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये हर जगह याद रखना. PBP HHB. नाउ कम डायरेक्टली. साइन थीटा हमारा क्या होता है? P/H. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आपको साइन थीटा C पर गिवन है तो यहाँ पर P क्या होगा हमारा? AB.
एंड एच क्या है, हाइपोटेनस, दैट इज AC. All right. Now cosecant, sorry, cos, sin, cos is your B upon H. बेसिकली 3 आपको याद रखनी है रेशियोज, 3 रेशियोज याद है, सारा चैप्टर ओवर. B upon H, B is your base, that is BC, H is your AC. Now last one, this is your tangent, P upon B. P क्या है, AB, एंड बेस क्या है आपका BC. अब ये जो तीनों रेशोज हैं ये जस्ट इनकी रेसिप्रोकल है. कोसिकेंट P अपॉन H है, ये H अपॉन P हो जाएगा. सीकेंट ये B अपॉन H है, ये H अपॉन B हो जाएगा. टेंजेंट P अपॉन B, कोट B अपॉन P. इनके आगे इनके देखिए, हाइपोटेनस AC, ये AB है ना, ये AC, बेस BC, सेम वे दिस वन. ऑल राइट, ये समझ में आ गया बच्चे कैसे निकालते हैं. डन. ओके. नाउ अब बच्चे देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो साइन और इधर जो क्या था कोसिकेंट, ये सब रेशियोज इनकी रेसिप्रोकल होती है. रेसिप्रोकल होती है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा. रेसिप्रोकल में ही तो थी, वी कैन राइट लाइक दैट. और कोसिकेंट को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. द सेम वे कोस को, कोस किसके रेसिप्रोकल में था, कोस थीटा, इधर क्या था सीकेंट, सो 1 अपॉन सीकेंट थीटा. एंड द सेम वे सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा. यहाँ पर क्या था आपका टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, एंड दैट इज सॉरी कोट थीटा आपका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा. लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाई है कि रेशियोज इनकी रेसिप्रोकेट करती हैं. नाउ अब आप एक चीज़ देखिएगा बच्चे, यहाँ पर था आपका साइन C, ध्यान से बिल्कुल लुक एट इट केयरफुली, साइन C था, है ना, ये C पे एंगल बना हुआ है, तो साइन C एंगल यहाँ है, तो इसका मतलब बेस इसका क्या हुआ BC. हम इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन का, P अपॉन H, तो इसका P इसके देखे तो AB एंड H इज योर AC, यही बनेगा. बट व्हाट इफ अगर आपको दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, साइन A मतलब यहाँ पर अब C से एंगल क्या बदल गया है A, अब ये एंगल हो गया, ये नहीं रहा. तो अब एंगल जब ये आ गया 90 डिग्री है, दोनों किस पे लाई करते हैं, दिस वन. नाउ दिस विल बी योर बेस. इस केस में आपका बेस क्या हो जाएगा AB. बेस ये है, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर अब आपका ये हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर अब परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा आपका BC एंड हाइपोटेनियस विल बी योर AC. ये बात याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंगल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है एक ट्राइंगल में, जब आपको रेशियोज फाइंड आउट करनी है. विच एंगल इज गिवन, इफ C इज गिवन देन आपको परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है. अगर A है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है. ऑल राइट, ठीक है बच्चे. अब इन्हीं रेशियो से आपकी एक और चीज़ देखिएगा बच्चे, देखना साइन 10 है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन थीटा 1 अपॉन कोट तो होता ही है, बट टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है. रिमेंबर इट. हाउ, देखिए, प्रूव इट, लेट्स प्रूव दैट. टेन थीटा है राइट, अभी क्या बोला मैंने, साइन थीटा और कोस थीटा होता है. साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अभी जस्ट बताया था P अपॉन H. ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है B अपॉन H, यही होता है. रेसिप्रोकेट P अपॉन H, जो बेस में वो H अपॉन B. H से H कैंसिल, क्या आया P अपॉन B, यही होता है. और
टेंजेंट हमारा पी अपॉन बी होता है, इसका मतलब हम टेंजेंट को साइन अपॉन कोस भी लिख सकते हैं। एंड द सेम वे कोट को कैसे लिख सकते हैं हम, कोस अपॉन साइन। ये भी दो फॉर्मूले हैं जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड अप हो जाएंगे। टेन वन अपॉन कोट तो होता ही है, साइन अपॉन कोस भी होता है, एंड सेम वे कोट वन अपॉन टेन तो होता है, बट कोस अपॉन साइन थीटा भी होता है। रिमेंबर इट बच्चे। नाउ बच्चे लुक एट इट वेरी केयरफुली। आफ्टर योर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज योर कम ट्रिग्नोमेट्री टेबल, दिस टेबल, ये याद रखना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी तरीका है। ये क्या गिवन है बेसिकली, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज पर क्या होगी, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होगी, साइन की 45 डिग्री पे, एंड सेम वे टेन की 60 डिग्री पे, कोस की 30, कुछ भी आ सकता है पेपर में, एनीथिंग कैन बी देयर। ओके, सो आपको बेसिकली बच्चे लर्न क्या करना है, जस्ट साइन, ये लर्न कर लो, ये लाइन बस, बाकी सारा टेबल इसी लाइन पर ही डिपेंड करता है। ये वैल्यूज़ आपको अगर लर्न है ना, पूरा टेबल आपको लर्न है। कैसे, देखो, साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/√2, एंड दिस √3/2, 90 पे क्या हो जाएगी 1, 0 से स्टार्ट होना है 1 पे ख़त्म, 1/2, 1/√2, √3/2। वेरी इजी। अब कोस क्या बताया था बच्चे, कोस साइन का रेसिप्रोकेट करता है ना। सो यहाँ पर रेसिप्रोकेट नहीं करना आपने, इसको 1 को इधर लिख दो, इस 0 को उधर लिख दो, ठीक है। √3/2 को इधर, 1/2 को इधर, एंड द सेम थिंग हेयर। ओके, रेसिप्रोकेट सॉरी ये करते हैं, ये नहीं, ये टेबल याद है, इसके बस वैल्यूज़ को पीछे से लिखना शुरू कर दो, दिस वन, दिस वन, दिस, दिस एंड दिस। फाइन, मूव टू 10। 10 क्या होता है, साइन अपॉन कोस, जस्ट मैंने फॉर्मूला करवाया था, क्या था, 10 वॉज साइन अपॉन कोस, यही था। 0 अपॉन 1, 0 ही रहता है। 1 अपॉन 2, sorry it was just 1 upon 2, एंड अपॉन √3/2, तो √2 पर चला जाएगा एंड √3/2 नीचे, सो 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन √3। ओके, जब ये इसके रेसिप 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 उधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3, 1 अपॉन 0, जब भी 0 डिनोमिनेटर में होती है दैट इज नॉट डिफाइंड, वो वैल्यू क्या होती है हमारी, नॉट डिफाइंड। कम टू द नेक्स्ट लाइन, कोसिकेंट। अब ये आगे ये इनके रिवर्स है, ऊपर वालों के पास रिवर्स, 0 का रिवर्स 0 अपॉन 1 है, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, है ना। देन 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकेट 2 अपॉन 1 दैट इज 2, 1 अपॉन √2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 अपॉन 1 का 1। सीकेंट इसका रेसिप्रोकेट करेगा, इसका रेसिप्रोकेट 1 अपॉन 1 तो क्या हो जाएगा 1, इसका 2/√3, इसका √2, देन 1 अपॉन 2 का 2 एंड 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। अब आपने देखा हो, देखो ये दो लाइन, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बस एक लाइन की है, सारी उससे रिलेटेड है। कोट, अब कोट 10 का रेसिप्रोकेट 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन √3, √3 अपॉन 1, 1 1, √3 अपॉन 1, 1 अपॉन √3 नॉट डिफाइंड का 0। ईजी, द ईजीएस्ट टेबल। ओके, अब बाई चांस आपको पेपर में वैल्यू आ जाए, देखो एक क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री प्लस सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब आपको याद होंगी तभी तो आप वैल्यूज डालोगे। tan 30 डिग्री क्या है और सीकेंट 30 डिग्री क्या है, सॉरी 2 अपॉन √3, राइट। अब हम इनको प्लस करेंगे, √3, 1 + 2 गिव्स यू 3 अपॉन √3, कट होएगा तो बचे √3,
इज योर आंसर। और ये कहाँ से आई थी वैल्यूज? टेबल से। यू हैव टू लर्न द टेबल। ओके, नाउ इन लास्ट बच्चे वी आर डूइंग द आइडेंटिटीज और यू कैन से फॉर्मूले दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस चैप्टर। बेसिकली तो बच्चे आपकी 3 ही आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो हम करते हैं। फर्स्ट वन इज योर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 गिव्स यू कोसिकेंट स्क्वायर ए, राइट? ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। अब ये कैसे भी यूज़ कर लो, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू -1 और कोट स्क्वायर ए इधर ही रह जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए -1। बस आपको ये याद होनी चाहिए, राइट? द सेकेंड वन इज योर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए gives you 1. This is your second and the most important one. Sin square a plus cos square a is 1. Okay, then 1 plus tan square a gives you secant square a. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं पे भी हो सकते हैं बच्चे, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, बट याद ये रखनी है चीज़ें। ओके, तीनों आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव टू द अदर वन। आपकी देखिए ये वाली आइडेंटिटीज़ हैं, इनको याद रखिएगा। साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में यूज़ होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री माइनस ए गिव्स यू कोस ए, राइट? टेन 90 डिग्री माइनस ए गिव्स यू कोट ए। secant 90 degrees minus a gives you cosecant a। ओके, और अब इन्हीं से ही आपकी फर्दर आइडेंटिटीज बनी है। देखिए साइन से ही जो आपकी बनी है दैट इज कोस 90 डिग्रीज माइनस ए गिव्स यू साइन ए। ओके, अब कोस इधर आ गया जस्ट। टेन से ही आपकी क्या बनी है? कोट 90 डिग्री माइनस ए गिव्स यू टेन ए। बस अब ये इधर से आपकी क्या बनी है? कोसिकेंट 90 डिग्रीज माइनस ए गिव्स यू सीकेंट ए। डन? ओके, hopefully you understand everything. Still, if you have any doubt in any ratio, any formula, any identity in table, just comment below. Okay, basically बच्चे मैंने आपका सब कवर कर दिया है। Still कोई प्रॉब्लम है कमेंट करना। In next video we are going to start with exercise 8.1. All right, thank you.